The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और हम पढ़ रहे हैं क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल और आज के सेक्शन में हम कवर कर रहे हैं सेक्शन 308 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो डील करता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड से. सेक्शन 308 ऑफ इंडियन पीनल कोड IPC. सो अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, तो हम लीगल डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्हाट डज दैट मीन. सो हूएवर, कोई भी, does any act with such intention and knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death or causes death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years or with fine or with both. Okay, and if hurt is causes to any person by such act shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years or with fine or with both. Attempt to commit culpable homicide, तो जैसे कि मर्डर एक होता है और एक होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, और एक होता है कल्पेबल होमिसाइड और एक होता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड. ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड इज नथिंग बट मर्डर. बट कल्पेबल होमिसाइड हम कब कहते हैं? जब गिल्टी एक्ट हो, गिल्टी माइंड हो, गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड, इंजरी और विक्टिम, ये सारे के सारे क्राइम के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कल्पेबल होमिसाइड में. और यहाँ पे क्या करा जा रहा है? अटेम्प्ट करा जा रहा है. तो वो मारना तो चाहता है अपने विक्टिम को, बट किसी रीजन से जो विक्टिम है वो बच गया, तो वो कहलाता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड. तो इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है और ऐसे सर्कमस्टांसेस भी है कि वो डेथ कॉज करे. कौन? परपिटरेटर, जो क्रिमिनल है, वो डेथ कॉज करे, बट किसी रीजन की वजह से डेथ नहीं हो रही है विक्टिम की, तो वो कहलाता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड. क्लियर? तो हमने देखा था मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर. अटेम्प्ट टू मर्डर में बिल्कुल एक्शन ऐसा था कि पर्सन की डेथ हो जाए, बट किसी रीजन की वजह से अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है. मतलब इंजरी जरूर होती है बट इंजरी प्रॉपर नहीं हो पाती है ना. जैसे मैंने आपको गोली मारी, मुझे आपका मर्डर करना था, मैंने आपको गोली मारी और मैंने इसी इंटेंशन से मारी थी, बट लास्ट मोमेंट पे आप अपने प्लेस से हट गए तो आपको हाथ पे गोली लग गई और आपकी जान नहीं गई.
पर जो मैंने एक्ट किया था उसकी इतनी इंटेंशन जरूर थी, इतनी कैपेबिलिटी थी उस एक्ट में कि आपकी जान चली जाती, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर कहलाता है। तो कल्पेबल होमिसाइड भी ऐसा ही, कोई ऐसा एक्ट जिसमें जान चली जाती विक्टिम की पर किसी रीजन से गई नहीं, तो उसे हम कहते हैं अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, और ये कवर होता है सेक्शन 308 आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 308 में। अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमेशा ए इज द बैड गाय, ठीक है। तो ए ने क्या किया, हियर वी हैव ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट जेड, तो जेड को फायर कर दिया अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ ही देयरबाय caused death he would be guilty of culpable homicide। अगर डेथ हो जाती तो वो जो ए पर्सन है, ए जो बंदा है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के केस में जेल जाता, विच इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर नहीं हुआ बट कल्पेबल होमिसाइड का पूरा इंतजाम कर लिया था ए ने। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस विच इज डिफाइंड इन दिस सेक्शन, मतलब कल्पेबल होमिसाइड कमिट करा है ए ने। क्या किया, ए को प्रोवोकेशन हुई, प्रोवोक किया गया, किसी ने भी उसे प्रोवोक किया हो सकता है, उसने अपनी पिस्टल निकाली, जेड को फायर किया, बट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में अगर प्रॉपरली सर्कमस्टांसेस होते तो जेड की जो है डेथ हो जाती, वो पक्का मर जाता, लेकिन अभी डेथ नहीं हुई है, बट जो एक्ट था गोली चलाने का वो कहलाएगा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड की सारी जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है एक्सेप्ट डेथ। क्लियर। सो यही डील करता है सेक्शन 308 ऑफ इंडियन पीनल कोड। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ये डाउट। यू हैव आवर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, आप व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, हम जरूर आपको वहां पे आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। So that's it for today's class, everyone. I hope this lecture is helpful to you. Thank you so much for watching this class. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next class. Till then, take care.